हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है न्यू रिसर्च, यानी इस साल की नई खोज। तो देखिए, इसमें मानव जो प्रजाति है, नई अभी हाल इस साल में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो इसमें बताया गया कि मानव जो प्रजाति है, इसमें जो वाई गुणसूत्र है, तो ये वाई गुणसूत्र धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। और वाई गुणसूत्र क्या होता है, पुरुषत्व का निर्धारण करता है, यानी पुरुष अर्थात नर इसका क्या करता है, निर्धारण करता है। वैसे आपने देखा होगा दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, है ना। तो इस प्रकार से ये जो एक्स होता है, ये तो रहता है जैसे नर में, और जो मादा है उसमें रहते हैं एक्स एक्स। तो इसमें जो ये तो सेम दिख रहे हैं आपको, लेकिन जो वाई रहता है ये क्या करता है, पुरुषत्व का निर्धारण करता है। तो अभी नई रिसर्च में पता लगा है कि जो वाई गुणसूत्र है ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। तो पहला इनको समझने से पहले एक सामान्य दृष्टि में देखते हैं हम कि वाई जो गुणसूत्र होता क्या है, अर्थात एक गुणसूत्र क्या होते हैं। देखिए, कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, और केंद्रक में जो है ये क्रोमेटिन जालिका होती है। आपने अध्ययन किया होगा क्रोमेटिन जालिका। ये क्रोमेटिन जालिका जो है, जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन होते समय प्रोफेज अवस्था में ये ऐसे टूट जाती है, और ये क्रोमेटिन जालिका टूट करके क्या बनाती है, गुणसूत्र बनाती है। ये गुणसूत्र बनाती है, इनको गुणसूत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जाति जो होती है उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की जो द्विगुणित अवस्था है, द्विगुणित अवस्था यहां से देखते हैं, गुणसूत्रों की जो द्विगुणित अवस्था, इसको 2n से प्रदर्शित करते हैं, और अगुणित जो है उसको n से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कहे तो मानव में कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में, 2n अवस्था में। और अगर n में कहें तो क्या आएंगे, 23। ये तो ये अगुणित गुणसूत्र है, और ये द्विगुणित गुणसूत्र है। तो अब देखिए, इसमें से जो मानव है उसमें जो 44 गुणसूत्र तो रहते हैं ऑटोसोम, जिसको कायिक गुणसूत्र कहते हैं। मानव, तो देखिए इसमें अगर पहले देखा जाए जैसे नर में, तो नर में देखिए एक्स और वाई, और ये रहते हैं 44। तो ये तो है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुण सूत्र, इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि लिंग का निर्धारण नर होगा या मादा ये इसी से निर्धारित होता है। और ये कहलाते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम। इनको कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं, कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से अगर इनका योग करें तो ये 46 हो गए। उसी प्रकार से मादा में, मतलब स्त्रियों में, तो इसमें वही एक्स एक्स, ये तो रहते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, और वही 44 ये समान रहते हैं, ऑटोसोम, ऑटोसोम यानी कि कायिक गुणसूत्र। तो इस प्रकार से ये 46। तो इस प्रकार से आप समझ जाओ कि ये जो है ये क्या करते हैं, ये लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी एक्स वाई ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, ये वाले। अब आगे बढ़ते हैं, ये कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो जब युग्मक बनते हैं, यानी युग्मक जनन के समय, तो युग्मक जनन के समय मादा में और नर में जो युग्मक बनते हैं उनमें इनका डिवाइडेशन किस प्रकार होता है वो देखिए। जैसे नर व मादा,
नर में पाए जाते हैं वृषण। वृषण में काय का निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। शुक्राणु। मादा अंडाशय, काय का निर्माण होगा? अंडाणु का। तो इसमें देखिए जब युग्मक बनते हैं तो ये जो शुक्राणु बनेंगे, जैसे युग्मजन के जो शुक्राणु बनेंगे, तो एक शुक्राणु तो ये आगे का जो भाग है उनका एक्रोसोम कहलाता है। पहले बताया था मैंने ये। इसमें अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए जैसे ये यहाँ पर वर्षण है तो इसमें गुणसूत्र है, यानी मान लो जैसे शुक्राणु, तो 2 शुक्राणु बने ना, तो इसमें से जो आपने देखा नर में जो क्या पाए जाते हैं? एक्स और वाई। तो ये जो एक तो बनेगा एक्स वाला और एक बनेगा वाई वाला, यानी एक शुक्राणु तो क्या है? एक्स वाला रहेगा और एक वाई वाला रहेगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो अंडाणु बनेंगे, तो ये जो अंडाणु बनते हैं उनमें दोनों में क्या रहेंगे? एक्स एक्स गुणसूत्र रहेंगे दोनों में, क्योंकि मादा के लिए उत्तरदायी है ये। तो इसमें से गौर से देख लूंगा आप, जैसे उदाहरण के रूप में जो युग्मनज बनता है, तो युग्मनज में वही 44 तो क्या रहेंगे? ऑटोसोम समान रहेंगे, लेकिन अगर एक्स एक्स बन गया तो आप समझ जाओ किसका जन्म होगा? पुत्री का, अर्थात मादा का जन्म होगा। 46 होगी गुणसूत्रीय, तो ये मादा। और अगर मान लो 44 एक्स वाई, तो ये क्या होगा? ये नर होगा। ये इस प्रकार से है ये। तो अब आगे देखते हैं। तो नर मादा, गुणसूत्र 44 44, ये एक्स वाई और ये एक्स एक्स दोनों समान रहेंगे। अब इसमें जब विभाजन होता है तो विभाजन होगा तो इस प्रकार से, एक जो शुक्राणु होगा तो ये होगा 22 प्लस एक्स वाला, और दूसरा जो होगा होगा 22 प्लस वाई वाला। 22 प्लस वाई, आगे का ये बार बार प्रदर्शन करना होता है, एक्रोसोम होता है ये। तो ये दोनों जो नर युग्मक बने, तो एक तो 22 एक्स वाला और एक 22 वाई वाला। उसी प्रकार से जब स्त्रियों में बनते हैं तो इनमें जो दोनों अंडाणु समान गुणसूत्र वाले होंगे, अर्थात 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ये तो ये दोनों अंडाणु, ये तो है शुक्राणु, और ये अंडाणु। जब निषेचन की क्रिया होती है, जब निषेचन की क्रिया होगी, तो देखिए जैसे उदाहरण के रूप में ये वाला शुक्राणु, ये वाला शुक्राणु, इसको ऊपर लिखते हैं निषेचन। ये वाला शुक्राणु अगर इस अंडे को निषेचित करता है इसको, तो देखें यहां पर मिला है गुणसूत्र, ये जो युग्मनज बनेगा, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। देखिए 44, दोनों जोड़ेंगे 22 22, तो 44 प्लस एक्स एक्स, तो काय का जन्म हुआ? पुत्री का, यानी मादा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये वाला शुक्राणु अगर इस अंडाणु को निषेचित करता है,
तो यहाँ पर जो युग्मनज बनेगा वो बनेगा 44 प्लस, देखिए इसमें कौन सा था, ये वाला, और इसे क्रिया की तो क्या रहा, एक्स वाई, तो ये क्या होगा, नर अर्थात पुत्र होगा ये नर, जबकि ये मादा। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, निर्धारण होता है। तो याद रखिए कि जो वाई जो गुणसूत्र होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जो नर का जो निर्धारण करता है, कौन करता है, ये वाला जो वाई गुणसूत्र होता है, ये इसका क्या करता है, निर्धारण करता है। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया वो गुणसूत्रों का। अब आगे की जो रिसर्च में क्या बताया गया कि जो वाई गुणसूत्र है, यानी पुत्र और पुत्री का होना, ये किस पर डिपेंड करता है, वाई गुणसूत्र पर। अगर वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो स्त्री है उसके एक्स वाले गुणसूत्र, इसके एक्स वाले अंडाणु को निषेचित करता है तो पुत्र का जन्म होता है, और एक्स वाला शुक्राणु अगर करता है तो फिर मतलब इसका पुत्र का जन्म उसमें हो गया वाई वाले में, और इसका पुत्री का जन्म होगा फिर इसमें। तो इस प्रकार से ये रिसर्च है। अब देख इसमें क्या बताया गया कि धीरे धीरे अपने आप ही वातावरण में ऐसा अंतर आ रहा है कि जो वाई गुणसूत्र है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। यानी कि वैज्ञानिकों का दावा है कि पुरुष का तो जो निर्धारण करने वाला जो जीन है अर्थात वाई क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और कुछ लाखों बाद ये जो वाई गुणसूत्र है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। अभी हाल एक पत्रिका जिसका नाम है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इस पत्रिका में ये लेख प्रकाशित किया गया और इसमें बताया गया कि यदि कोई नया जीन, यानी लुप्त तो हो रहा है, इसी दौरान अगर कोई नया जीन विकसित नहीं हुआ है तो पुरुष जो प्रजाति है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो जैसे 2-5 साल में, हजारों साल बाद, इसमें क्या लग जाएंगे, लाखों वर्ष लग जाएंगे। लेकिन आगे भविष्य में तो मानव प्रजाति के लिए, और ये भी हो सकता है अगर ये परिवर्तन और ज्यादा तेज गति से होता रहा तो हजारों वर्षों में भी ये आ सकता है। तो कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे जो वाई गुणसूत्र है ये क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। वैज्ञानिकों को कैसा पता लगा, अभी हाल में शोध किया गया और शोध में पूर्वी यूरोप में 2 प्रजातियां थी चूहों की जिन पर शोध किया गया, उससे पता लगा कि उनमें वाई जो गुणसूत्र है ये क्या है, खो चुकी हो प्रजातियां, लेकिन उनमें से कुछ अभी बची हुई है। ज्यादातर चूहों की जो प्रजातियां हैं वो वाई गुणसूत्र को खो चुकी है, लेकिन अभी ये है कि उसमें से कुछ जो जातियां हैं ना वह बची हुई है। इसलिए वैज्ञानिकों की चिंता का कारण यही है। इसी का एक और दूसरा कारण है मानव और प्लेटिपस। मानव स्तनधारी है, प्लेटिपस ये एक योजक कड़ी है। तो जो मानव और प्लेटिपस, क्या है प्लेटिपस, एक प्रजाति है जो स्तनधारी होते हुए भी क्या करती है, अंडे देती है। जबकि आपने देखा होगा स्तनधारियों का तो प्रमुख गुण क्या होता है, स्तनधारियों का तो प्रमुख गुण क्या होता है, भ्रूण उत्पन्न होता है उनमें, इस प्रकार से। और प्लेटिपस अभी भी क्या करती है, अंडे देती है ये। तो ये किसका है, रेप्टेलिया का गुण है। तो इनमें क्या नहीं, भ्रूण परिवर्तन जो है ना वह अंदर की तरफ नहीं होता। तो ये प्लेटिपस क्या है, स्तनधारी के गुण भी इसमें, लेकिन ये फिर भी अंडे देता है। इसलिए इनमें 146 मिलियन वर्षों में इनमें जो वाई गुणसूत्र है वह सक्रिय जीन को खो देगा, और 11 मिलियन वर्षों बाद जो वाई गुणसूत्र है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कितने, 166 मिलियन वर्षों बाद ये जो वाई गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम ये क्या हो जाएगा, सक्रिय जीन को खो देगा। इस प्रकार से वैज्ञानिकों की चिंता का प्रमुख कारण है। और अगर ये परिवर्तन हो गया, मतलब ज्यादा पाठ गति से हुआ जीन खोने का या वाई गुणसूत्र के लुप्त होने का, तो यूं मानो का पुरुष प्रजाति खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि फिर क्या है, नर दिखाई नहीं देगा, मादा का जन्म होगा। जिधर भी देखो जिधर मादा प्राणी, यानी कि महिलाएं ही नजर आएगी, पुरुष प्रजाति नजर नहीं आएगी। लेकिन अभी हाल इसमें नहीं होगा कि भाई 100-200 सालों में हो जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद की प्रजातियों में ऐसा होगा। अब इसमें भी कुछ वैज्ञानिकों का दावा ये है कि ये जो है ना वाई गुणसूत्र है,
अनिश्चित काल तक चलेगा, मतलब अभी चलेगा काफी। और कुछ का जो दावा है ये वाय गुणसूत्र कुछ ही वर्षों में क्या हो जाएगा, यानी हजारों सालों में लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार की ये नई रिसर्च थी जिसको हम करंट जीके के रूप में ले सकते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे।